हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक है, मेन टॉपिक है क्लास 12 इंग्लिश के बारे में। उसमें भी हम जो मेन टॉपिक हमारा है उसमें इंग्लिश के जो पेपर होता है उसमें हमारे 4 टोटल सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? सेक्शन ए, बी और डी। एंड हम सी का डिस्कशन इस वीडियो में नहीं करेंगे। यानी सेक्शन सी में आती है बच्चों हमारी ग्रामर। क्या आती है बच्चों? ग्रामर आती है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में सेक्शन सी यानी कि ग्रामर का डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे, बी को डिस्कस करेंगे और सेक्शन डी को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें सेक्शन ए की और सेक्शन बी की और सेक्शन डी, आपको पता है सबसे बड़ा सेक्शन जो है सेक्शन डी है, जो हमारा है 40 नंबर का। कितने नंबर का आता है बच्चों? बोर्ड के पेपर में सेक्शन डी जो है वो 40 नंबर का आता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए में क्या होता है? अनसीन पैसेज होता है। ए हमारा लगभग 10 नंबर का आता है, ठीक है, 10 नंबर का आता है सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में देखिए 2 चीजें होती हैं, क्योंकि सेक्शन ए जो होता है इससे पहले अगर हम बात करते थे तब 10 नंबर का आता था। लेकिन अब हमारा बोर्ड एग्जाम 2024 और 23 जब से हमारा न्यू सिलेबस आया है तब से क्या हो गया है, जो हमारा सेक्शन ए अभी तक 10 नंबर का आता था, यही सेक्शन ए अब हमारा टोटल 15 नंबर का आता है। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन लगभग 3 नंबर का रहता है। अनसीन पैसेज होता है, उसके ऊपर आपको पैसेज दिया रहता है, उसी को पढ़कर आपको नीचे लिखना होता है उसके क्वेश्चन। फिर आता है सेक्शन बी। अब बच्चों सेक्शन बी आता हमारा टोटल 20 मार्क्स का। कितने नंबर का? 20 नंबर का सेक्शन बी आता है, जिसमें एक हमें आर्टिकल लिखने को आता है, एक लेटर लिखने को आता है, ठीक है। तो सेक्शन ए पर भी हम बात करेंगे, सेक्शन बी पर बात करेंगे। सबसे पहले जिस सेक्शन पर हम बात करेंगे वो हमारा सेक्शन है सेक्शन डी। इस सेक्शन डी को पहले हम आराम से समझेंगे। और हम अगर इन तीनों सेक्शन की बात करें तो हमारे बोर्ड एग्जाम में तीनों सेक्शन 75 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं बच्चों? 75 नंबर के आते हैं। और इसको हम एक ग्राफ की तरीके से समझेंगे। अगर आपने ग्राफ की तरीके से आईआईटी और जेईई और नीट के बच्चों की तरह जब वो स्टडी करते हैं तो वो क्या करते हैं, हर एक चीज को ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपके दिमाग में ग्राफ बैठ गया ना तो आप हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका समझ लोगे, कैसे में करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, इन सारी चीजों के बारे में आप लोग अच्छे से जान जाओगे। तो आइए हम सबसे पहले सेक्शन डी को डिस्कस करेंगे और एक एक चीज को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो बच्चों ये हमारा है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आता है लिटरेचर। क्या आता है बच्चों? लिटरेचर। सेक्शन डी टोटल कितने नंबर का आता है मैंने आपको इससे पहले बता भी दिया है। टोटल सेक्शन डी जो आता है वो हमारा 40 नंबर का आता है, ये चीज आपको पता है, ठीक है सर। सेक्शन डी आता है 40 नंबर का, ठीक है। सेक्शन डी में 4 चीजें आती हैं। हमारे सेक्शन डी में प्रोज से भी क्वेश्चन आते हैं। हमारे सेक्शन डी में बुक जो हमारी है उसमें सप्लीमेंट्री रीडर से भी क्वेश्चन आते हैं और हमारी पोएट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारा पोएट्री से ही रिलेटेड है, ठीक है, पोएट्री से ही रिलेटेड है। और जो हमारा पोएट्री होती है उसमें सेंट्रल आइडिया आती है, एक सेंट्रल आइडिया आती है। उसी सेंट्रल आइडिया में क्या होता है, सेंट्रल आइडिया में कोई दी होती है 3, लगभग बोर्ड में हमें 3 सेंट्रल आइडिया दी जाती हैं, उनमें से कोई एक हमें लिखनी होती है। लेकिन इसमें एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि कोई भी आपको पोएम की 4 से 6 लाइन दी रही होंगी, 4 से 6 लाइन दी रही होगी। जिस तरीके से अनसीन पैसेज आता है उसी तरीके से आपको उस पोएम के नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे, उन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होता है। क्या करना होता है? उन क्वेश्चंस को जवाब देना होता है। और आपको पता है कि जो सेंट्रल आइडिया हमारे बोर्ड में आती है वो कितने नंबर का आती है? 4 नंबर की आती है, ओनली 4 नंबर की। और ये जो आता है हमारा 6 मार्क्स का आता है। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो 10 नंबर का पोएट्री से हमारे बोर्ड पेपर में आता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं प्रोज की। देखिए एक्चुअल में प्रोज में क्या होता है आपको बता दें। प्रोज में क्या होता है, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। प्रोज में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होगा, आपको कोई 2 क्वेश्चन बोर्ड पेपर में दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा और एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। और यानी कि 7 नंबर का एक क्वेश्चन 7 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 7 नंबर का लॉन्ग से आता है, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रोज में ही 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने होते हैं, 2 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होता है, यानी कि 8 नंबर का। हमारे 8 और 7 टोटल अगर हम बात करते हैं तो 15 नंबर जो है वो हमारे प्रोज से आते हैं।
कितने 15 नंबर का हमारे प्रोज से आता है। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है फिर हम बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है। अब बात आती है सप्लीमेंट्री रीडर की। सप्लीमेंट्री रीडर में सेम प्रोज की तरह एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है, प्रत्येक क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन होता है वो 7 नंबर का होता है, तो 7 नंबर मिलते हैं। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि 8 नंबर मिलते हैं। टोटल ये भी हमारे 15 नंबर के आते हैं। इसमें लगभग हमें 80 वर्ड लिखने होते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है, लगभग 80 शब्द लिखने होते हैं जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और जो शॉर्ट वाले होते हैं उसमें लगभग हमें 40 वर्ड लिखने होते हैं। ठीक है, तो 40 वर्ड इसमें भी 80 वर्ड होते हैं और इसमें भी 40 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो 15 दूनी 30 नंबर का प्रोज और सप्लीमेंट्री से आता है। अब सर हमें एक तो चीज पता होगी, सप्लीमेंट्री में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग इसमें आते हैं, शॉर्ट इसमें आते हैं, लेकिन आते कहां से हैं, किस चैप्टर से आते हैं, कैसे हम प्रिपरेशन करें, तो अब हम उस बात पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आपको मैं आज जो बता रहा हूं चैप्टर, इनको पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए हम बात कर रहे थे प्रोज की, ये हमारा प्रोज का सेक्शन है, ये सप्लीमेंट्री रीडर का है, ये हमारा सेंट्रल आइडिया यानी कि पोएट्री का सेक्शन है। अब आपको क्या करना है, अगर आप बुक उठाओगे अपनी, या आपने क्वेश्चन पेपर लिया होगा, मॉडल पेपर कुछ भी लिया होगा, तो आप जब वहां पर बुक उठाओगे या मॉडल पेपर उठाओगे तो वहां पर प्रोज में आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कई सारे चैप्टर, लगभग 5 से 6 7 चैप्टर मिल जाएंगे। उन चैप्टर में सभी को आपको नहीं पढ़ना है, मैं कहता हूं सभी चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए। मैं जो बता रहा हूं इसको पढ़िए। आपको एक चैप्टर पढ़ना है द लास्ट लेसन, जो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वहां पर बात की गई है। डीप वाटर, विलियम सी डगलस ने, आप तैरने के बारे में बात की गई, वो तालाब में जाते हैं, तैरते हैं, नहीं तैर पाते, आपने पढ़ा है। द रैप्टर, चूहेदान बेचने वाला, हमारी दुनिया है एक चूहेदान के समान, हम लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको 3 चैप्टर, द लास्ट लेसन, डीप वाटर, द रैप्ट्रॉप। अब आप कहोगे सर इनको कैसे पढ़ें, आपको क्या करना है, इन सभी चैप्टर्स की आपको हिंदी समरी पता होना चाहिए। आप सभी क्या करेंगे, इन तीनों चैप्टर्स की हिंदी पढ़ लेंगे। आप ये तीनों चैप्टर ले लेना और इन चैप्टर्स की सभी की आपको हिंदी पढ़ लेनी है। आप जब इन तीनों चैप्टर की हिंदी पढ़ लोगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी किस चैप्टर में किस बात के ऊपर डिस्कस किया गया, क्योंकि हर एक चैप्टर में कहानी के है, उसी कहानी को चैप्टर बनाया गया। तो लास्ट लेसन अगर आप पढ़ोगे तो इसमें भी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में है, वो मछली बादशाह, उन्हें यानी कि उसने कभी भी पढ़ने का प्रयास नहीं किया था। ठीक है, तो आप उसको पढ़ोगे तो उसमें भी आनंद आएगा। डीप वाटर है, विलियम सी डगलस जो थे वो तालाब में तैरना चाहते थे, नहीं तैर सकते थे, एक बार डूबते डूबते बचे, यानी कि अगर आप इस चैप्टर को भी पढ़ोगे तो आनंद आएगा। रैप्ट्रॉप, चूहेदान वाला, इसमें तो सबसे ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि कंपनी में जाता है तो भट्टी के पास बैठ जाता है। आप समझ लेना, आप पढ़ना, फिर मैं अगर स्टोरी बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको 3 चैप्टर पढ़नी, हिंदी समरी पढ़ लेनी। अब आपको क्या करना है, आपके बोर्ड में जैसे ही क्वेश्चन आता है, अगर सपोज डेट बात करिए, 1 मिनट रुक जाइए, मैं पेपर मंगा लेता हूं, बिना पेपर देना भाई उठा के, हाँ 2023 वाला दे दो। ठीक है, ठीक लाओ। अब बच्चों देखिए, ये हमारे पास एक पेपर है जिसमें हम सेक्शन डी लिटरेचर की बात कर रहे हैं। इसमें हमसे कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड इच, यानी कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन का 40 वर्ड में आंसर देना है। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए, ए और बी करना है, और आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, इन द लास्ट लेसन नेम ऑफ द कंट्रीज। देखिए अब इसमें आपको क्या कर रहा है, लास्ट लेसन के बारे में इसमें पूछ रहा है। ठीक है, हमने आपको कौन चैप्टर बताया, लास्ट लेसन। ठीक है, अब द इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू एम हैमल डज द मदर, तो ठीक है, आप देख रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन जो हमारे हैं, ये दोनों क्वेश्चन हमारे लास्ट लेसन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस। ये हमारा जो डगलस है, डगलस किस चैप्टर से है, हमारा डीप वाटर से है, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में मिल जाएंगे इन्हीं चैप्टर से। चलो ये तो बात हुई शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं लॉन्ग की भी। अब देखिए इसमें लॉन्ग में आपको रैप्ट्रॉप से मिल गया, आपको किससे मिल गया, रैप्ट्रॉप से, तो आपको रैप्ट्रॉप पैडलर, ठीक है, आपको जो रैप्ट्रॉप वाला चैप्टर आप पूरा पढ़ोगे ना, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको सारे चैप्टर पढ़ लेने हैं। फिर हम आपको पूरा पेपर मैंने हल भी कराया, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया है विद हिंदी समरी के साथ, आप लोग जाके देख लेना है। अगर मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाऊंगा। ठीक है, अब हमें 3 चैप्टर में पढ़ लेनी, इन 3 चैप्टर के अलावा आपको नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए ज्यादा, आपको इन 3 चैप्टर से ही बोर्ड में फंस जाएगा। ठीक है सर, मान लिया। अब हमें सप्लीमेंट्री में क्या करना है, आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, द एनिमी।
डॉक्टर सदाऊ वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा था, इनमें में जो डॉक्टर था, द टाइगर किंग, द 100 टाइगर, उसने एक राजा था, उसको 100 टाइगर मारने का पश्चिम ने निर्णय लिया था, लेकिन 100 टाइगर नहीं मार पाए। उन्होंने 99 टाइगर को तो मार दिया था, लेकिन 100वें टाइगर को मारने के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी उसी टाइगर की वजह से, ठीक है। तो 100वां टाइगर नहीं मार पाए, एक टाइगर नहीं मार पाए, क्योंकि उसमें उनको एक महात्मा जी ने वरदान दिया था, ठीक है। तो टाइगर किंग वाले द थर्ड लेवल, कोई एक्चुअल में कोई थर्ड लेवल नहीं था, एक्चुअल में कोई थर्ड लेवल नहीं था, लेकिन कहानी बनाई गई थर्ड लेवल की, ठीक है सर। अब हमें आप पेपर में दिखा दीजिए, यहां से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। एक मिनट देखिए, देखिए मिस्टर डॉक्टर सदाऊ, आपको द एनिमी से वाला है, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। अब इसमें देखिए द ड्यूरी हेवन टू लैम्ब, ठीक है, लैम्ब हिमसेल्फ, ये भी हमारा थर्ड लेवल से है, ठीक है। आप देखिए एक टाइगर किंग आ गया, आपको टाइगर किंग वाले चैप्टर से है, तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को आप जब जैसे ही पढ़ोगे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग में, तो द थर्ड लेवल के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर है, अंटार्कटिका, इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, आपको दोनों करने नहीं, आपको एक करना है, वो भी हमारा थर्ड लेवल के बारे में स्टोरी पूछ रहा है, चार्ली इन द स्टोरी ऑफ द थर्ड लेवल, चार्ली के अनुसार जो थर्ड लेवल की स्टोरी थी उसको आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, इन सारे क्वेश्चन के आपके आंसर बन जाएंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला है, अब हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया या स्ट्रैक्ट की। अब हमें सेंट्रल आइडिया और स्ट्रैक्ट में सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं, आपको 3 चैप्टर की सेंट्रल आइडिया याद करनी है। माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्विट। ये माई मदर एट 66 जो एक पोएम है, इसको कमला दास के द्वारा लिखा गया है। जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, इसको जोहर किड्स के द्वारा लिखा गया है, और कीपिंग क्विट जो है इसको पब्लो नेरूदा ने लिखा है। अब आपको तीनों पोएम पढ़ लेने, इनके तीनों के सेंट्रल आइडिया आप पढ़ोगे। सेंट्रल आइडिया आप तभी याद कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, जब आपको इनकी हिंदी समरी। मैं कहता हूं, मैं जो भी आपको 3 इधर 3 इधर 3 इधर टोटल 9 चैप्टर बता रहा हूं, इन 9 चैप्टर की आपको हिंदी जरूर पढ़ना है, क्योंकि फिर आप रिलेट कर पाओगे क्या चीज हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको सारे की हिंदी पढ़नी है और आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं। माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्विट, ठीक है। आपको इनके लेखक का भी नाम याद रखना है, क्योंकि जो स्ट्रैक्ट आप लिख रहे होगे वहां पर लेखक का नाम भी पूछता है, और किस चैप्टर से पोएम की लाइनें हैं ये भी पूछता है, ठीक है। तो ये हमारा है पूरा सेक्शन डी। सेक्शन डी में मात्र आपको जो 40 नंबर क्लियर करने हैं, उनमें मात्र आपको 9 चैप्टर पढ़ने, 3 इधर 3 इधर और 3 इधर। अगर आप 9 चैप्टर पढ़ लेते हो ना, तो आपके 40 नंबर में लगभग आप 30 से 35 प्लस नंबर ले आओगे। तो आपको सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से हो जाएंगे, बस आप इन तीनों चैप्टर को अच्छे, 9 चैप्टर जो है इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। समझ में आ गया, ये था हमारा पूरा सेक्शन डी। जो लिटरेचर पर होता है मैंने आपसे डिस्कस कर लिया आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी पर। अब बच्चों सेक्शन वी में आती है हमारी राइटिंग, ठीक है। सर पहले में आप ये बताइए कि आर्टिकल हम कौन कौन से पढ़ें। तो बच्चों आपको सिर्फ 3 आर्टिकल पढ़ने, 1, 2 और आपको 3। आपको पॉल्यूशन इन सिटीज, आपके शहर में पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेना, माई मेजर इन लाइफ, ठीक है। और फिर हमारा लास्ट है हाउ कैन वी रिवाइव दैट ड्राई रिवर्स, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको तीनों आर्टिकल पढ़ लेने हैं। आपको बुक से पढ़ लेना है, इंटरनेट से पढ़ लेना है, यूट्यूब से, फेसबुक, इंस्टाग्राम से, जहां से भी आप पढ़ सको वहां से आपको 3 आर्टिकल तैयार कर लेना, हिंदी पढ़ के आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है सर। अब बात आती है बच्चों, ये हमारे आर्टिकल जो आता है 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का हमारा लेटर आता है। टोटल सेक्शन बी जो है वो हमारा 20 नंबर का आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेटर में आपको 3 लेटर पढ़ने हैं, स्पोर्ट्स इन स्कूल, डीएम को, माई कॉलेज लाइब्रेरी। आपको 3 टॉपिक है इस पर। स्पोर्ट इन कॉलेज, आपके कॉलेज जो है इसमें स्कूल आपका जो है उसमें स्पोर्ट, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखोगे कि सर हमारे कॉलेज में या हम लोगों को क्रिकेट खिलाने का, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एनीथिंग, कुछ भी, बैडमिंटन, कुछ भी खिलाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखने को आ जाए, तो आप क्रिकेट की लिखो चाहे जिसकी लिखो, वहां पर क्रिकेट चेंज करना पड़ेगा और उसके जो मतलब चीजें होती हैं उनको, लेकिन आपको एप्लीकेशन लिखने का फ्रेम तो वही होगा। तो आपको चाहे क्रिकेट पे आ जाए चाहे आपके बैडमिंटन पे आ जाए, आप लिख दोगे। फिर आता है डीएम को। अब आपके कॉलेज में कोई दिक्कत है या आपके शहर में कोई दिक्कत है, अगर आप डीएम को एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, लेटर लिखना चाहते हैं, तो डीएम को भी लेटर लिख सकते हो। फिर आता है माई कॉलेज लाइब्रेरी। आपके कॉलेज में बुक्स नहीं है, आपके कॉलेज में लाइब्रेरी का अभाव है, लाइब्रेरी नहीं है, तो उनके बारे में भी आप लिखोगे ताकि आपके कॉलेज में लाइब्रेरी का मतलब व्यवस्था की जाए, आपके कॉलेज में बुक्स लाई जाए। इसके बारे में आप डीएम साहब को भी लिख सकते हो, अपने कॉलेज को भी लिख सकते हो। तो ये था बच्चों सेक्शन बी। अब बात आती है सेक्शन ए को। सर हम क्या करें, जो बच्चों हमारा सेक्शन ए है
सेक्शन ए जो हमारा आता है अब इस समय प्रेजेंट टाइम में 15 नंबर का। इस सेक्शन ए के बारे में हम आपको इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करेंगे, लिंक दे देंगे। उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो देख लेना, जिसमें मैं सेक्शन 1 को हमने करने की आपको ट्रिक बताई है, ताकि आप ट्रिक से रिलेट कर पाओ और अच्छे से सेक्शन ए जो है इसमें आप 15 में 15 या 10 या 12 या 14 नंबर ले आ सको। मैंने ट्रिक बताई, अगर इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वहां पर एक लिंक मिल जाएगा, उससे आप जाकर वो अनसीन पैसेज करने की ट्रिक आप वीडियो देख लेना, ठीक है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो आपको ट्रिक से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर तब भी कोई आपको डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जवाब आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।